हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे। क्लास 6 का एक और नया वीडियो लेकर आया हूं मैं, जो कि न्यू सिलेबस पे बेस्ड है। ये ज्योग्राफी का लेसन होगा, बहुत ही प्यारा लेसन है। आप लोग देख सकते हो, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, जो कि आपके बेसिक्स क्लियर करेगा कि अर्थ जो है वो कैसा है, हम लोग टाइम्स कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, हम लोग वेदर जो है, हमारे क्लाइमेट जो है वो कैसे चेंज होता है, वो सबका बेस फाउंडेशन ये चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपके चेतन भैया इसको कवर कराएंगे। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और ऐसे एनिमेटेड वीडियोस लेकर आऊं आप लोगों के लिए, और आपकी पढ़ाई, आपका जो ज्योग्राफी चैप्टर है वो आपका और भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इजी कर दो आप लोगों के लिए। ठीक है, होपफुली आप लोग फिट और फाइन होंगे। आप लोगों का काम यह है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप उसके नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंजॉय करेंगे हम लोग इस चैप्टर को, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ, ये एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 6 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। ओके, चलिए। सो आपके बुक के अंदर एंटर करते ही, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये स्टेटमेंट: द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन द स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इज स्फेरिकल। तो बेसिकली हम जो ग्लोब की बात करते हैं, इट इज द ट्रू मॉडल। कैसा है? ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। तो यहां पर ये जो स्पेरिकल, कुछ बच्चे हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। स्पेरिकल उनको लगेगा कि अर्थ का शेप है। अर्थ का शेप स्पेरिकल नहीं है। अर्थ का शेप जो है वो क्या है? कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, अगर कोई बता सकता है तो। यस, अर्थ का शेप जो है वो है जियोइड शेप। जियोइड मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। ठीक है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि जियोइड शेप जो है क्या है? अर्थ का शेप है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। नहीं तो मैं आप लोगों के लिए क्या कर देता हूं, एक स्लाइड पे बता ही देता हूं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अर्थ का जो शेप है वो क्या है? पहली बात तो मैं आपको ग्लोब के बारे में बता देता हूं। ग्लोब क्या है? ग्लोब, ग्लोब इज नथिंग बट ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। और यहां पर जो हम लोगों ने पहली लाइन पढ़ी है, पहला जो लाइन पढ़ा है, उसमें क्या बोला हुआ है? ग्लोब के बारे में बोला हुआ है, और वो कैसा है? स्पेरिकल है। राइट, तो ग्लोब तो स्पेरिकल है, लेकिन अर्थ का शेप क्या है? अर्थ का शेप है जियोइड। ठीक है, और जियोइड का मतलब क्या है? इट इज अर्थ लाइक शेप। तो ये याद रखना है कि अर्थ का शेप जो है वो कैसा शेप है? जियोइड शेप है। और ग्लोब जिसके बारे में हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है, ग्लोब इज नथिंग बट ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का ट्रू मॉडल है, जिसको हम स्टडी करने के लिए अर्थ को तो नहीं स्टडी कर सकते, राइट? तो स्टडी करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? यस, ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे। तो पूरा जो चैप्टर है वो बेसिकली ग्लोब की स्टडी कर रहा है कि अर्थ जो है बेसिकली कैसे हमारे जो लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है, और कैसे वेदर्स और जो बाकी क्लाइमेट जो है, या फिर हम लोग जो टाइम देखते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे स्टडी करते हैं हम लोग उसको। ये सारी चीजें हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलिए। तो पहला जो है सेंटेंस आप पढ़ सकते हो: एन एटलास इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। तो मैप्स का कलेक्शन जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटलास बोलते हैं। बेसिकली मैप जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिकल मैप। ओके, तो बेसिकली ये मैप है क्या, तो हम लोग वो पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप पर आते हैं। तो मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अर्थ सरफेस और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट। इट शोज द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ प्लेसेस, their sizes and distances. Maps differ in layout but usually share the following similar features. तो बेसिकली जैसे कि टाइटल हो गया, ठीक है, ओरिएंटेशन हो गया, डेट हो गया, ऑथर हो गया, लेजेंड हो गया, स्केल हो गया, सोर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि हर मैप के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैप एक्चुअली है क्या? वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ सरफेस का, किसी भी अर्थ सरफेस का। जैसे कि अर्थ ही है, अर्थ को अगर मेरे को मैप पे बनाना है, ठीक है, तो उसका मैं विजुअलाइज
करूंगा, उसको विजुअलाइज करूंगा, उसको मेजरमेंट दूंगा, उसको स्केल दूंगा, और उसके अंदर जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जैसे कि अगर सपोज मुझे चर्च दिखाना है, मुझे टेम्पल दिखाना है, मुझे स्कूल्स दिखाना है, रोड दिखाना है, या फिर रेलवे स्टेशन दिखाना है, तो मुझे स्पेसिफिक सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जब एक साथ आ जाती है तो उसे हम मैप बोलते हैं, विजुअलाइज करते हैं। जैसे कि अगर आप ही एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपके दोस्त पूछते हैं, अगर आपका फ्रेंड है, ठीक है, उसको आपके घर तक आना है, तो आप उसको क्या बोलते हो कि भाई यहाँ पर एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल से तू क्या करना, सीधे आना, तू 100 मीटर 200 मीटर तक चलेगा, उसके बाद फिर आप क्या करना, राइट ले लेना, लेफ्ट लेना, लेफ्ट ले लेना, लेफ्ट लेकर फिर क्या करना, तू 500 मीटर तक चलेगा, 500 मीटर के बाद क्या करना है, एक टर्न आएगा राइट, उसको ले लेना, और टर्न आते ही जो सेकंड नंबर का मेरा घर होगा, टर्न पर एक सपोज टेम्पल होगा, ठीक है, सो उस टेम्पल से तू सेकंड नंबर के घर पर जाना, और वो मेरा घर है, राइट। तो बेसिकली आपने ये क्या किया, ये आपने मैप बनाया है। क्या बनाया है? मैप बनाया है, विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन दिखाया है अर्थ सरफेस का, और आपने अपने दोस्त को समझाया कि आपको आपके घर तक पहुंचना कैसे है, राइट। अब मैप के अंदर तीन टाइप के मैप्स हैं, एक है फिजिकल मैप, एक है पॉलिटिकल मैप, और एक है थीमेटिकल मैप। अगर मैं फिजिकल मैप की बात करूं, which mainly show some natural features such as mountains, oceans and rivers, मतलब ऐसे फीचर्स जैसे कि फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स हो गए, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, ये सारी चीजें जो मैप बताता है उसे उस मैप को हम लोग बोलते हैं फिजिकल मैप। मैं आपको आगे एग्जांपल भी बता दूंगा, ठीक है, मतलब शो कर दूंगा। पॉलिटिकल मैप्स ऐसे होते हैं जो कंट्रीज की बाउंड्रीज, स्टेट की बाउंड्रीज, सिटीज की बाउंड्रीज उसको मेंशन करता है, आप लोग पूरे क्लियरली स्टेट की बाउंड्रीज देख पाओगे, ऐसे मैप को हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, ठीक है। अ मैप इंडिया विथ ऑल इट्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल मैप्स, जिसके अंदर आपको स्टेट बाउंड्रीज, कंट्रीज बाउंड्रीज, इंटरनेशनल नेशनल बाउंड्रीज, ये सारे बाउंड्रीज हमारे को देखने को मिलेंगे। ऐसे बाउंड्रीज, ऐसे मैप को हम लोग बोलेंगे पॉलिटिकल मैप। थीमेटिकल मैप्स क्या होते हैं? अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैप, ठीक है, जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है या स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैप है, उसको हम लोग थीमेटिकल मैप बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग रेनफॉल का मैप देख रहे हैं कि किसी एरिया में कहां पर रेन ज्यादा होती है, कम होती है, ऐसे मैप जो इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं थीमेटिक मैप। अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग माउंटेन्स की बात करें, तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक मैप है जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम लोग ऐसे मैप को थीमेटिक मैप बोलेंगे। क्या कहेंगे? थीमेटिक मैप कहेंगे। सो क्वेश्चन आता क्या है, व्हाट इज मैप एंड हाउ डू वी यूज इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड longitude be used to mark any location on the earth, how are local time and standard time related to the longitudes। ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जैसे लॉन्गिट्यूड और वो पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन हमारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये समय क्या है, मतलब टाइम कैसे वो करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आने वाली है, प्लस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मैप तो अभी मैंने बता ही दिया आपको, मैप का क्या होता है, व्हाट इज मैप, ठीक है। अभी हम लोग कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, तो आइए कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप की बात करूं मैं तो उसके अंदर बेसिकली मेन तीन कंपोनेंट्स है जो कि होने ही चाहिए, अगर ये नहीं होंगे तो आपका मैप शायद कहीं लैग कर जाएगा। ओके, ठीक है, तो पहला है डिस्टेंस। अब सपोज मुझे किसी को मेरे घर तक का रास्ता बताना है मेरे स्कूल से, तो क्या मैं स्कूल से घर तक का रास्ता पूरा मेजर करके पूरा पेपर में बना पाऊंगा? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, उतना बड़ा पेपर और पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक्चुअल डिस्टेंस को जो है उसको स्केल में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करूंगा? स्केल में कन्वर्ट करूंगा। वो कैसे बता दूंगा मैं आपको, अभी आगे आएगा, ठीक है। तो स्केल में कन्वर्ट करूंगा, एक स्केल दूंगा कि जैसे कि सपोज 1 किलोमीटर को मैं 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर रहा हूं, तो जैसे अगर मैं मेरे घर से मेरे स्कूल तक का रास्ता 1 किलोमीटर है, तो उसको मैप पे 1 किलोमीटर नहीं बनाऊंगा, मैं कितना बनाऊंगा, 1 सेंटीमीटर बनाऊंगा, राइट। समझ में आ गई बात? वही अगर सपोज मेरे घर से सपोज इस एरिया से दिल्ली तक का जो रास्ता है, ठीक है, वो सपोज 100 किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर है सपोज, ठीक है। सो 400 किलोमीटर तो मेरे को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर 1 किलोमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो मेरे को 100 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर का जो भी पाथ है वो बनाना पड़ेगा, राइट। सो मैं स्केल लेता हूं जिससे कि क्या हो जाता है, वो साइज जो है वो छोटी हो जाती है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शन क्या है? 4 एरो से डिनोट किया जाता है, आपके मैप में होता है, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ मैं इंट्रो करके दे रहा हूं, ठीक है। तो 4 एरो से डायरेक्शन देते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट।
ठीक है, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, डायरेक्शंस बोलेंगे। फिर हम बात करते हैं सिंबल्स की। तो जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, मॉल्स हो गए, उसके बाद स्कूल्स हो गए, चर्च हो गए, टेम्पल्स हो गए, तो ये सबको अगर मैं डायग्राम बनाते बैठूंगा तो मैप बहुत ह्यूज बन जाएगा। तो उसके लिए सिंबल्स होता है, आप लोगों को सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, और ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है मैप के। ओके, होपफुली आप लोगों को कंपोनेंट समझ में आ गया हो। तो आपको अगर आप लोगों ने गेम्स खेला होगा, आज बहुत पबजी वबजी सब लोग खेल रहे हैं, राइट, गेम्स खेलते हो तुम लोग, तो बेसिकली गेम्स पर क्या है, आपको टाइटल देखने को मिलता होगा, आप लोगों ने ये देखा होगा ऐसा कुछ, तभी मैप आ रहा है, राइट। तो उसमें डायरेक्शन होता है, राइट, स्केल होती है एक, उसके बाद इंडेक्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है, आप लोगों ने देख रखी है। बेसिकली मैंने इसमें से कुछ कंपोनेंट्स निकाल दिए, इसलिए थोड़े नंबरिंग जो है वो रॉन्ग हो गई है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि ऐसा कुछ मैप होता है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो कि जरूरत होती है। इंडेक्स बेसिकली, टाइटल जो होता है, टाइटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल टाइटल तो होना चाहिए ना। तो ओके, बाकी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंबल्स आप देख सकते हो कैसे सिंबल्स का, लाइट हाउस का सिंबल है, माउंटेन्स का सिंबल है, सॉरी रॉक्स का सिंबल है, माउंटेन का सिंबल है, ट्रीज का सिंबल है, पॉन्ड का सिंबल है, राइट, ओशन, लेक, शिप। तो ये सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, मैप को बनाते हैं। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है। बच्चों देखो, आप लोगों को जो भी चीजें समझ में आ रही है, जो भी मैं चीजें पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में तो आ जाएगी, लेकिन अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो आप ये सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। पहले सब कुछ समझ में आता है, धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग मैं मानता हूं, लेकिन आउटपुट करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको लिखिए, आपका क्या होगा कि इजी हो जाएगा, आपको पढ़ना, आउटपुट इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, राइट। सो प्लीज जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो नोट डाउन कीजिए, आप लोग डरिए मत, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, मैं इजी वे में पढ़ा रहा हूं, ओके। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है कि नहीं। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो है, क्लास 6 बेसिकली बहुत न्यू सिलेबस है, तो आप लोगों को क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग स्केल को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने क्या किया है, एक स्केल लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर। मतलब अगर मैं कोई जगह है, ठीक है, जैसे कि सपोज मैंने ये 500 मीटर है एरिया सपोज, और वहां से मैं राइट टर्न ले रहा हूं और फिर 1000 मीटर चल रहा हूं। 1000 मीटर चलने के बाद फिर मैं सपोज लेफ्ट टर्न ले रहा हूं, ठीक है, और मैं फिर जा रहा हूं सपोज 1200 मीटर, ठीक है। अब ये जो है, इसको मुझे अगर मैप पर वो करना है, प्लॉट करना है, तो मैं पूरा ये नहीं कर सकता, राइट, पूरा 1500 मीटर और 1200 मीटर ये प्लॉट नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूं। अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने लिया है 1 सेंटीमीटर 500 मीटर, राइट। तो मैं क्या करूंगा, 500 मतलब 1 सेंटीमीटर बनाऊंगा, 1 सेंटीमीटर के बाद क्या करूंगा, यस, राइट टर्न। अब देखो 1000 मीटर है, मतलब क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर, राइट। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर, सो 1000 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, बेसिकली 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, राइट। उसके बाद 1200 मीटर, वापस वही चीज करनी है आपको, 1200 को क्या करना है, हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे, 500 से डिवाइड कर देंगे। तो 500 से डिवाइड करते ही हमारे को आंसर मिल जाएगा, तो दैट विल बी समथिंग 2.4 समथिंग, राइट, 2.04 समथिंग सेंटीमीटर। तो बेसिकली इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, मैप को बनाते हो, जो स्केल है उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बड़ी जो चीज है उसको हम लोग छोटे पर, प्रिंटेड फॉर्म में हम लोग पेपर पर लेकर आ सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्केल। ओके, चलिए नेक्स्ट है डायरेक्शन, उसके बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स बोल लो, द पॉइंट्स विच शो 4 डायरेक्शन आर कॉल्ड एज कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, आप लोग यहां पे देख सकते हो ये जो पॉइंट्स है, दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, दे आर ऑल कार्डिनल पॉइंट्स। इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, कार्डिनल पॉइंट्स बोलेंगे। अब आगे चलते हैं, इनके बीच में भी कुछ डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, यस यू आर राइट, हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहेंगे। तो जैसे कि बेसिकली ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इन्हें बोलेंगे हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, इन्हें क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट डायरेक्शन।
अब कुछ मैप्स के अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा कि ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ साइन जो है, एन साइन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो आप लोग बेसिकली ये कुछ मैप्स में देखा होगा, तो ये बेसिकली ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, एंड दिस इज साउथ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आप नॉर्थ साइड को फेस करते हो, आपके राइट साइड में ईस्ट आ जाता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट आ जाता है। ये आप दिमाग में याद रखना। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर सिर्फ एरो दे रखा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैप को इमेजिन कर सकते हो, डायरेक्शंस को इमेजिन कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट सिंबल्स पर, ठीक है। कुछ स्मॉल सिंबल्स होते हैं जो कि एक्चुअल बिल्डिंग्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होती है तो इसलिए क्या करते हैं, एक्चुअल बिल्डिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स के थ्रू इंडिकेट करते हैं। जैसे स्कूल का हो गया, ठीक है, चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया, रोड लाइंस, रेल लाइंस हो गए, हाउस हो गया, टेम्पल हो गया। तो आप लोग क्या करोगे, एक्चुअल जो बिल्डिंग्स है उनको सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, और इसी को हम लोग सिंबल्स बोलते हैं। ओके, कुछ सिंबल्स आपके बुक के अंदर भी दे रखे हैं, मैंने ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, ठीक है। तो लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, माउंटेन्स, फायर स्टेशन, ठीक है, स्मॉल टाउन, सिटीज, रिवर्स, पार्क, आपके बुक के अंदर बहुत अच्छे से दे रखा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये बुक का ही डायग्राम्स है सारे, ये पूरे सारे डायग्राम्स जो है बुक के डायग्राम्स है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो कैनाल को कैसे किया जाता है, टैंक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेल लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रास, ट्रीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेटलमेंट जो है वहां पर उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रेवयार्ड जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि जो कलेक्शंस है पूरे मैप का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटलास बोलते हैं। एंड एटलास इज अ बुक और अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। ये भी आपके बुक के अंदर दे रखा है। आगे चलते हैं और आता है मैपिंग द अर्थ। अब देखिए आप लोग पूरा जो बेसिक्स है वो तो पता चल गया कि मैप कैसे है, क्या है। अब मैपिंग कैसे करते हैं वो हम लोग जान लेंगे। मैप को जानने के लिए, मैपिंग को जानने के लिए आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा ग्लोब। Globe is considered as a true model of Earth because its three-dimensional scale model that depict the Earth's surface features, directions and distance। तो बेसिकली हम लोग ग्लोब को ट्रू मॉडल बोलते हैं क्योंकि उसके थ्री डायमेंशन जो स्केल्स है वो हमारे को हेल्प करते हैं उसकी अर्थ के सरफेस को स्टडी करने के लिए, फीचर्स को स्टडी करने के लिए, डायरेक्शंस को स्टडी करने के लिए और डिस्टेंस को स्टडी करने के लिए। ओके, लैटिट्यूड्स की बात करते हैं। अब देखिए ग्लोब के अंदर क्या है, मैं इधर पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूं और आप लोगों को फिर अच्छे से समझा देता हूं। ओके, अब क्या होता है कि आपका ग्लोब है, राइट, उसके अंदर जो लेटी हुई लाइंस होती है, इन लाइंस को मैं बेसिकली बोलता हूं लेटी हुई लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, राइट। लेटी हुई जो लाइन है दैट इज लैटिट्यूड, याद रखने के लिए, ठीक है। लेटी हुई लाइंस आर लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइंस आर लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइंस आर लैटिट्यूड्स, ठीक है। इसके अंदर जो लाइन जो ग्लोब है उसको टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, ग्लोब को, ठीक है। ये याद रखना, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं करती है, ग्लोब को दो हिस्सों में, इक्वल पार्ट्स में, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ऐसी लाइन को हम बोलेंगे इक्वेटर। हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इक्वेटर। वो लैटिट्यूड ही है लेकिन वो क्या कर रही है, सरफेस को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है और उसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेटर। तो बेसिकली उसको डिनोट करने के लिए वो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे आती है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री पर आती है, उसको 0 डिग्री से डिनोट किया जाता है, वो लैटिट्यूड को 0 डिग्री। जैसे जैसे आप लोग नॉर्थ या आप साउथ जाते हो, ठीक है, तो आपकी डिग्रीज इंक्रीज होती रहती है, 23.5 डिग्री, फिर 66.5 डिग्री, एंड नॉर्थ पोल पे आकर, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पर आकर 90 डिग्री हो जाती है। ऊपर वाला जो हिस्सा है दैट इज नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो हिस्सा है दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जितनी भी डिग्री होंगे उनके आगे हम लोग एन लगाएंगे, और सदर्न हेमिस्फीयर में आते समय आप लोगों को सारी डिग्री के सामने क्या लगाना है, एस लगाना है। दिस इज सदर्न पोल, सो 90 डिग्री साउथ। होपफुली आप लोगों को लैटिट्यूड समझ में आ गया होगा। यही लैटिट्यूड का यहां पर लिखा हुआ है, सॉरी,
ओके, लैटिट्यूड को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा डेफिनेशन पूरा लिखा हुआ है कि इक्वेटर एंड इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन इक्वेटर एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स द पोल, योर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इंक्रीजेस, लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एट एनी पॉइंट ऑफ दिस यू कैन से you can draw an imaginary line that runs east to west parallel to the equator and such lines are called as parallel of latitudes, इन्हें parallel of latitudes भी बोला जाता है, जो कि इक्वेटर के पैरेलल रन करते हैं, ठीक है। अगेन इट इज इजी टू नोट द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर, और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है ग्लोब को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, जो वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वेटर, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, होपफुली आप लोगों को यहां तक लैटिट्यूड समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, लॉन्गिट्यूड पर आते हैं। टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज in the year 1884 some nations decided that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard of prime meridian. It is measured as 0 degree Celsius, 0 degree longitude, sorry Celsius आ रहा है, वो एक्चुअली मैंने हीट चैप्टर पढ़ाया था इसलिए, ओके ठीक है। एनीवे, लेकिन अगर आप लोग अब लैटिट्यूड के बाद लॉन्गिट्यूड पर आए तो लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड इज नथिंग बट अ लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करने वाले जितने भी लाइंस हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड। इन लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे, ओके। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है इसमें जो 0 डिग्री से पास होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। बेसिकली ये ग्रीनविच से पास होती है, ग्रीनविच, सॉरी, दैट इज इन लंदन, ठीक है। तो यहां से ये लाइन पास होती है और ये स्टैंडर्ड है, ये बहुत सारे नेशन साथ में आए थे और साथ में इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक लाइन को डिफाइन करेंगे जहां से टाइम जो है वो स्टार्ट होगा और वो होगी ग्रीनविच। ग्रीनविच से जो लाइन पास हो रही है दैट इज प्राइम मेरिडियन। हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि जो ग्रीनविच है जहां से पास हो रही है लाइन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन को हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। यहां से टाइम स्टार्ट होता है, वो ग्लोब को 2 इक्वल हिस्सों में फिर से डिवाइड कर देती है, ठीक है। वो कैसे डिवाइड करती है मैं बता देता हूं। सपोज ग्लोब है, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लाइन जा रही है। मैं थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बना देता हूं, ओके। अगर ये ग्लोब है मेरे पास, ठीक है, ग्लोब के अंदर क्या है? प्राइम मेरिडियन है, राइट। प्राइम मेरिडियन ड्रॉ कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। अब ये क्या करेगी? ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटेगी, दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों को बताना है कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है। इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है। होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड साथ में आ जाते हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। क्या बनता है? कोऑर्डिनेट्स बनता है। अब हम लोग इन कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं। कोऑर्डिनेट को समझने के लिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए। सपोज ये हमारा पृथ्वी है, यहां पर कुछ लॉन्गिट्यूड्स होंगे और कुछ लैटिट्यूड्स होंगे, कुछ लॉन्गिट्यूड्स होंगे और कुछ लैटिट्यूड्स होंगे। अगर मुझे किसी लोकेशन को अगर जानना है तो मैं क्या करूंगा? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है उसको मिक्स कर दूंगा तो मुझे कोई लोकेशन मिल जाएगी। मैं इसको और भी अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर आप इमेज में देख सकते हो, अगर मेरे को सपोज किसी एरिया का लोकेशन पता करना है तो मैं क्या करूंगा? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को देखूंगा। तो उसको लिखा कैसे जाता है? देखो, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल आपके बुक के अंदर दे रखा है, दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो बेसिकली होता यह है कि अगर सपोज मुझे किसी एरिया का वो करना है, लोकेशन बताना है, तो मैं क्या बताऊंगा? लॉन्गिट्यूड बताऊंगा और उसकी
सॉरी लैटिट्यूड बताऊंगा और उसकी लॉन्गिट्यूड बताऊंगा, और उससे मुझे उस एरिया का लोकेशन पता चल जाएगा। ओके, इंडिया की ही बात करूं तो दिल्ली का एग्जांपल आपके बुक के अंदर दे रखा है। अगर दिल्ली की बात करूं, अगर सपोज मैं मैप बना लेता हूं, जस्ट अ मिनट। मैं अगर ये कंट्री का मैप बना लेता हूं, ओके, अगर मुझे दिल्ली का लोकेशन बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, आपके बुक के अंदर दे रखा है 29 डिग्री नॉर्थ, 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट, 77 डिग्री ईस्ट। अगर मैं इन दो लाइंस को मीट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, दिल्ली मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, मैप को स्टडी करते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या स्टडी करते हैं, मैप को स्टडी करते हैं, किसी भी लोकेशन को अगर फाइंड करना है। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। इन्हें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। इन्हें क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। अच्छा, एक और बात बता देता हूं कि जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड साथ में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, और इन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रिड। ये जो स्ट्रक्चर है, जाली नेट जैसा स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रिड कहेंगे। ये जो है इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रिड कहेंगे। होपफुली आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा ग्रिड क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग पास्ट में जाते हैं। पास्ट के अंदर आपके बुक के अंदर ये डायग्राम दे रखा है, मतलब डायग्राम नहीं है बट ये श्लोक दे रखा है। लंका वत्स्या पुरा अवंती स्तनेश्वरा सुरल्यान अवघ्या स्थिता रेखा देशांतरा विधिनी। ठीक है, तो बेसिकली 75.8 डिग्री से ये हमारा लॉन्गिट्यूड पास होता है। ठीक है, और इसे पहले स्टैंडर्ड कहा जाता था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है बेसिकली पूरे पास्ट के अंदर बात करें, अगर हम लोग पढ़े इसको, तो ये बहुत अच्छी तरह से दे रखा है। द ग्रीन विच इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, देयर वर अदर इन द पास्ट, इनफैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। तो इंडिया के पास खुद का प्राइम मेरिडियन था। इट वॉज कॉल्ड मध्य रेखा, उसे मध्य रेखा कहा जाता था, और मिडल लाइन, एंड पास्ड थ्रू द सिटीज ऑफ उज्जैन। ठीक है, जो कि उज्जैनी, जो कि बेसिकली आज के टाइम पीरियड पे उज्जैन कहा जाता है, उज्जैन महाकाल। ठीक है, विच वॉज रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मेनी सेंचुरीज। ठीक है, वर्मियरी जो है फेमस एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, लिव्ड एंड वर्कड देयर सम 1500 years ago. ठीक है, इंडियन एस्ट्रोनॉमर वेर अवेयर ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंक्लूडिंग द नीड ऑफ जीरो और प्राइम मेरिडियन। ठीक है, द उज्जैनी मेरिडियन became a reference for calculation in all Indian astronomical text. तो बेसिकली ये जो लाइन है, ठीक है, जिसे मध्य रेखा भी कहा जाता है, ये पहले से ही हमारे पास था। प्राइम मेरिडियन से पहले ही हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्रीज है, एंशिएंट लोग्स है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स है, वो लोग इसको स्टडी करते थे। इसके थ्रू टाइम को वो लोग क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। तो हमारा इंडिया जो है वो बेसिकली पीछा नहीं है। मैंने ऐसा सुना हुआ है कि इंडिया की जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं और ये कॉपी किए गए हैं। ठीक है, अरेबियन जो है, अरेबियन जब आए थे, इन्वेड किया था, इन्होंने इसको ये किया था, मतलब यहां से टेक्स्ट लेकर गए थे, उसको कन्वर्ट किया था और फिर वेस्टर्न में फैलाया था। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया के पास ऑलरेडी ये प्राइम मेरिडियन था। अब जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है वो पूरा रिवाइज करते रहिए। डेफिनेटली मैं इसके ऊपर और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा, और आपकी जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको क्लियर करूंगा डाउट्स। ठीक है, होपफुली आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसका सेकंड पार्ट तुरंत लेकर आता हूं और आपको अपलोड करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, फिट और फाइन रहिए। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।